फिर लेकर के हम आ रहे हैं तुम्हारा केमिस्ट्री का 4th लेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनोगे। ये हमारे पास सबसे अधिक बोले तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे अधिक जो पूछा जाता है इससे आता है, ठीक है। ये हम यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे दिमाग में रखोगे, ठीक है, उससे अधिक रहेगा। यहाँ बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाएंगे, ठीक। यहाँ सबसे पहले देखोगे, यहाँ हम लोग पहला टॉपिक इधर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है, ध्यान से सुनोगे, कि हमारे पास आता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता है तुमको कि जितना कार्बनिक यौगिक है वो केवल जीव जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इस नियम को किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया है। बर्जीलियस, हिंदी के लिए माफ करना, हर्षिकार दीर्घिकार के लिए, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है कौन? बर्जीलियस ने दिया, ठीक है। कब दिया उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं तुमको, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बस याद रखोगे, ठीक है। अब ये जीवन शक्ति का सिद्धांत बोलता है तुमको, जान लेते हैं थोड़ा सा। ये बोलता है तुमको कि जितना कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता है वो सब किस चीज से बना होता है? जीव जंतु से बना होता है, ठीक है। इसको लैब में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इनके एक चेला थे, बर्जीलियस के चेला बोहलर, ध्यान से सुनो। ये ऐसे ही देखते थे, इनके साथ बैठते थे। पता चला कि इनके जाने के बाद ये लैब पर बैठे और पता चला कि इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले, याद रखोगे, सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को कौन बनाया? बोहलर ने बनाया, ठीक है। अब ये जिस दिन ये खोजे तो तुमको याद रखोगे, सबसे यही क्वेश्चन जो बोल रहा है वही क्वेश्चन पूछेगा तुमको, है ना, कि सबसे पहले प्रयोगशाला में, लैब में जो कार्बनिक यौगिक को बनाया वो कौन बनाया? बोहलर वैज्ञानिक बनाया, ठीक है। किससे बनाया? अमोनियम साइनेटो से। अमोनियम साइनेटो, अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया? यूरिया बनाया गया। यूरिया का फॉर्मूला हम पूछे तो NH2CONH2 हुआ करता है, ठीक है। ये है हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होगा जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया, ठीक है। इनका चेला कौन है? बोहलर, ठीक है। वो क्या किए कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले लैब में तुमको कार्बनिक यौगिक को बनाए। कार्बनिक यौगिक कौन था जिसको बनाए थे? वो था यूरिया। यूरिया किससे बनाए थे? तो अमोनियम साइनेट से बनाए थे, ठीक, दिमाग में रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखोगे हमारे पास आता है कार्बन की अपरूप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कार्बन की अपरूप। अपर रूप बोलते हैं इसको, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन की अपरूप याद रखोगे, लोगों को 2 याद रहता है, 3 को याद रखना पड़ेगा। का अपरूप का मतलब बहुरूपिया हुआ करता है। बहुरूपिया मतलब ये कार्बन जो है 3 रूपों में पाया जा सकता है। बैठो, कार्बन कितने रूप में पाया जा सकता है? 3 रूप में पाया जाता है। कार्बन भागने लगी अभी है, सुनो ध्यान से इधर। कार्बन कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। अपरूप का मतलब क्या होता है? बहुरूपिया, ठीक है। कार्बन के 3 रूप होते हैं। एक होता है तुमको हीरा, ध्यान से सुनो, ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन। फुलेरिन। तो ये जो हमारे पास फुलेरिन है, पूरा नाम है जो बकमिंस्टर फुलेरिन हुआ करता है, ठीक है। हीरा जो है, हीरा के बारे में कार्बन के 3 को अपरूप हुआ करता है, परीक्षा पूछता है, सब्जेक्ट भी देख लोगे। हीरा जो होता है विद्युत के कुचालक हुआ करता है, याद रखोगे। कुचालक मतलब इससे करंट नहीं लगता है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में हम बताएं तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक हुआ करता है, याद रखेंगे, सुचालक। अधातु, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या हुआ करता है? सुचालक हुआ करता होता है, ठीक है। अब देखोगे इसका जो है बकमिंस्टर, ये क्या होता है? ये कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं लगता है। हीरा में, फुलेरिन में करंट नहीं लगेगा, ग्रेफाइट में करंट लगता है। और ध्यान से सुनो, इसमें करंट लगने का कारण क्या है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों, तो बताएंगे इसके संरचना में, त्रिविमीय संरचना में, है ना, कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाता है और 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करता है। इसके कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक हुआ करता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, हीरा सबसे कठोर पदार्थ, याद रखोगे, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्यों होता है? ये परीक्षा में पूछते तो बता देना। इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, ठीक है।
अब देखोगे इस तीनों का बात बताते हैं, ध्यान से सुनो। इस तीनों में याद रखोगे, इस तीनों में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तीनों में कौन सा बंधन पाया जाता है, सहसंयोजक। हीरा में, ग्रेफाइट में, फुलेरिन में। ये फुलेरिन का संरचना जो होता है फुटबॉल के जैसा होता है। फुलेरिन की संरचना कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। अब देखोगे अगले सेक्टर में हम चलते हैं, ध्यान से सुनो। यहां हमारे पास फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है, देखना इधर हम स्टार्ट करते हैं तुमको। अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला। इसमें पहला कंपाउंड जो होता है तुमको याद रखोगे, ये अल्केन हो गया, इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड हुआ करता है, इसका पहला कंपाउंड जो होता है CH4 होता है, ठीक है। क्या हुआ करता है, CH4 हुआ करता है, ठीक। उसके बाद हम पूछे हमारे पास अल्कीन हुआ करता है, अल्कीन। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है निम्न में कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, ठीक है। ये अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n हुआ करता है। उसके बाद अल्काइन हुआ करता है, अल्काइन के बारे में हम तुमसे पूछे CnH2n-2 हुआ करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखोगे। हाँ, अब देखते हैं, अब जरा ध्यान से सुनोगे। अब इसका हम तुमसे पूछे, देखोगे इसका पहला कंपाउंड जो हमारे पास लिखिए देते हैं, ध्यान से सुनो। अल्कीन का पहला कंपाउंड C2H2, इसका यूपीएससी नाम इथाइन, इथेन क्या हुआ करता है, इथेन हुआ करता है। इसका साधारण नाम याद रखोगे, साधारण नाम, साधारण नाम जो हुआ करता है ये हमेशा पूछा जाता है। साधारण नाम याद रखोगे, इसका साधारण नाम हुआ करता है क्या, साधारण नाम हुआ करता है इसका एथिलीन, एथिलीन, ठीक। अल्काइन में आ जाए, अल्काइन में हम पूछे तो अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 हुआ करता है। इसका पहला कंपाउंड जो हुआ करता है C2H2 हुआ करता है। इसका यूपीएससी नाम इथाइन, जानते हो इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम हमेशा पूछा जाता है, याद रखोगे। साधारण नाम इसका है एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस है ये, ध्यान देना, एसिटिलीन गैस। जानते हो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम फल पकाने वाला गैस, फल पकाने वाला ये गैस भी है, याद रखोगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक। अगला जो हमारे पास टॉपिक आ गया, देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रियाशील मूलक हमारे पास आ गया, याद रखना है ना। क्रियाशील मूलक, टोटल ये कार्बन तथा इसके कंपाउंड टोटल बेस्ड है इस पर, क्रियाशील मूलक पर, फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है। अब यहाँ देखोगे हम जो चीज लिख रहे हैं तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ हो गया हमारे पास नाम, यहाँ हो गया तुमको क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक, इधर हो गया तुम्हारा क्रियाशील मूलक, इधर हो गया साधारण सूत्र, साधारण सूत्र, ठीक है, दिमाग में रखोगे, ठीक है। और साधारण सूत्र यहाँ अंतिम नाम लिख देते हैं, अंतिम नाम, यहाँ साधारण सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। देखो जैसे नाम में पहला आया हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का हम पूछे 1 नंबर में अल्कोहल आ गया। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH हुआ करता है, ठीक है। इसका अंतिम नाम ऑल हुआ करता है, ऑल। साधारण सूत्र जो हो जाएगा ROH हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में आ जाता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बारे में पूछे तो इसका होता है क्रियाशील मूलक CH, ऐसा ही पूछेगा निम्न में कौन अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, तो CHO हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे और ये अंतिम नाम इसका AL, देखो केवल अब क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो सर हिंदी में काहे नहीं ऐसे लिख रहा है, देखो हिंदी में लिखने का ये दिक्कत हो जाएगा कि O और A का समझना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों में से एक ही अक्षर का अंतर, ठीक है, एक ही लेटर का अंतर है। देखो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, साधारण सूत्र, यहाँ जहाँ जहाँ बोर्ड वहाँ R लगा दो, RCHO हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ गया अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन, कीटोन हो गया। कीटोन का होता है देख लो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कीटोन का होता है ONE, लास्ट में क्या होता है ONE होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा RCOR, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ R जोड़ दिया, ठीक है, कीटोन। उसके बाद 4th नंबर में तुम्हारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXY
LIC कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट नेम OIC, ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड। इसका साधारण सूत्र क्या हो जाएगा? साधारण सूत्र हो जाएगा RCOOH, RCOOH, दिमाग में रहेगा। अब सुनो 5 नंबर में जो है तुमको ईथर, ईथर ध्यान से सुनोगे, ईथर, ईथर का होता है ये क्रियाशील मूलक, ठीक है। इसका होता है ऑक्सी, लास्ट नेम ऑक्सी हो जाएगा, है ना, ऑक्सी अल्केन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ROR, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में जो आएगा तुम्हारे पास क्या आएगा? 6 नंबर में आ जाएगा ईस्टर, ईस्टर का हुआ करता है ये, ठीक है। इसका OATE, ओएट हुआ करता है। इसको देखोगे तो ये RC⋯OR, हाँ तुम कहो सर ऊपर वाला वही है क्या? ये वाला देखो, इधर दोनों R ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है, तो जब एक तरफ R ग्रुप हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, या दोनों तरफ R ग्रुप हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं, ठीक। अब 7 नंबर में हमारे पास आ गया एमीन। एमीन, एमीन के बारे में हम तुमसे पूछें तो एमीन का क्रियाशील मूलक NH2 होता है, ठीक है। इसका लास्ट नेम एमीने हुआ करता है, दिमाग में रखना, और इसका RNH2 हुआ करता है, ठीक है। अब यहाँ से जो इससे कंपाउंड जो हमारे पास मिलेंगे, इससे जो कंपाउंड मिलेंगे, ऐसे तो इसका लाखों करोड़ों कंपाउंड है, लेकिन जो कंपाउंड मिलेंगे वही कंपाउंड हम यहाँ लिखेंगे जो परीक्षा में हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं, तुमको देखो ध्यान से, ठीक। सबसे हम पहले बात कर रहे हैं अल्कोहल की। अल्कोहल के पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा? अल्कोहल के पहला कंपाउंड है CH3OH, इसका नाम है मेथनॉल, METHANOL, मेथनॉल, ठीक है। पूछेगा ये IPSC नाम है, ठीक है। CH3 CH2OH, इसी को जोड़ करके लिख सकते हो C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल, इथेनॉल जानते हो, इसी को हम शराब बोलते हैं। ये साधारण शराब है, यही वाइन है, वाइन पीने वाला, वही ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल में 2 चीज बस याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तुमको अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बारे में, तो अल्डिहाइड का पहला कंपाउंड तुमको HCHO देखोगे, HCHO, ये है हमारे पास। इसका IPSC नाम होता है, तुमको ध्यान से सुनना, मेथनल। ऊपर वाला में नीचे वाला में फर्क देखो, ऊपर वाला में फर्क है O का, नीचे वाला में फर्क है A का। ये मेथनॉल है, ये मेथनल है, ठीक है। देखोगे मेथनल हो गया, ठीक है। इसका साधारण नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। साधारण जो नाम है वो नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, FORMELDEHYD, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हिंदी में लिख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा कंपाउंड जो है CH3CHO, इसका UPSC नाम होता है इथेनॉल, ETHANAL, देख लो, उसमें इथेनॉल है, इसमें एथेनॉल है। इसका साधारण नाम हम तुमसे पूछे, साधारण नाम इसका पूछे तो साधारण नाम जो होगा तुमको एसिटल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। देखोगे ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं अगला कंपाउंड को, देखना यहाँ ले लेते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लो। देखो अब हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ अगला आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला जो कंपाउंड हुआ करता है HCOOH, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका IPSC नाम इथेनोइक एसिड, इथेन गलत लिख दिया ना, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसका साधारण जो नाम हुआ करता है ये फॉर्मिक, हिंदी में लिख दे क्या? फॉर्मिक अम्ल, जरा ध्यान से सुनो, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। साधारण नाम समझ जाओगे, साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अब देखो दूसरा कंपाउंड CH3COOH,
इसका यूपीएससी नाम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसका देख लो, ये क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम, साधारण नाम इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। जानते हो ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, अचार बनाने में इसका यूज करते हैं, सिरका का उपयोग अचार बनाने में। यहाँ सारा पॉइंट जो लिखे हो पूछा गया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो अगला हम लेते हैं तुमको कीटोन, कीटोन का बस एक ही कंपाउंड हमको देखना है, CH3 CO CH3। इसका यूपीएससी नाम पूछे तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा तुमको प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक, प्रोपेन 2 ऑन। लेकिन इसका साधारण जो नाम है, साधारण नाम ये लिख रहे हैं, साधारण नाम एसीटोन हमेशा पूछा गया है। क्या है साधारण नाम, ये एसीटोन है, दिमाग में रहेगा। अब देखो, अब उसके बाद हम लोगों को जो देखना है, ध्यान से सुनोगे, ये हो गया, बस इतना दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब हम लोगों को जो देखना, अगला टॉपिक जो है हमारे पास, अगला टॉपिक देखोगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमारे पास, हाइड्रोकार्बन को दो तरीके से हम बांटते हैं। अरे इसका बहुत टाइप है, ध्यान से सुनो, लेकिन जो 10 में पूछता है वही बात बता रहे हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो इसको हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हो किसको बोलते हैं, अल्केन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अल्कीन और अल्काइन दोनों को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये अल्केन हो गया, अल्केन का जितना कंपाउंड तुमको मिलेगा, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, है ना, C3H8 हो जाएगा, ये हमारे पास सब क्या हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही पूछता है, ये कह देगा निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ देख लोगे जो अल्केन से आया है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो संतृप्त हो जाएगा, और जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड जिसमें आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे C2H4 डबल बॉन्ड वाला है, देख लोगे वहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, C2H2 ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये सब हमारे पास क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गया। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, देखोगे एक क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास हो गया CH3 CH2OH, जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ना, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो पहले ये अल्डिहाइड में बदलता है। कैसे बदलता है, ये चैप्टर देखते रहोगे, सारा चीज हम पढ़ाए हुए, ध्यान से सुनोगे, ठीक। पहले ये किसमें बदलता है, अल्डिहाइड में। ये था अल्कोहल, अगर नाम बोले तो इथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास मिल गया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड। देखोगे यहाँ कुछ ना बातें जो है वह लिखेंगे, ठीक है। इसका साधारण नाम CH3 CH2OH का साधारण नाम, पहला यूपीएससी नाम हो गया इथेनॉल। उसके बाद इसके नाम के बारे में हम बोले, साधारण नाम इथाइल अल्कोहल हो गया, साधारण नाम इसका ड्रिंकिंग अल्कोहल हो गया, शराब हो गया। तीनों दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। फिर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं ना हम लोग, फिर इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं। हाँ उपस्थिति होता है, पर उपस्थिति का बात हम नहीं बता रहे, KMnO4 उसका बात नहीं बता रहे हैं। तब हमारे पास मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ये बात हमेशा पूछता है, ध्यान से सुनो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाफ ऑक्सीडेशन कराएंगे तुमको तो मिलेगा अल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है तुमको कि बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का जो अणुसूत्र हुआ करता है, पूछता है परीक्षा में, अणुसूत्र वो होता है C6H6 हुआ करता है, या इसी को तुम लिख सकते हो ऐसे, ये है बेंजीन,
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच कितना का अंतर होता है? तो याद रखोगे CH2 का अंतर होता है, याद रखो, ये भी एग्जाम में हमारा पूछा गया। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, तुमको ध्यान से सुना। हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड हुआ करता है। कैल्शियम कार्बाइड जानते हो किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं तुमको। हमारे यहाँ फल पकाने में, जैसे कांचा आम तोड़ लिए हम लोग, है ना, उसको पकाना है, बेर हो गया उसको पकाना है, उसको बनाना हो गया हमारे पास, उसको पकाना है, तो दुकान से हम लोग कार्बाइड लाते हैं। कार्बाइड ओकरा बोलते हैं, लेकिन प्योर उसका नाम जो केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बाइड है। वो फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड का? ध्यान से सुनो, कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है CaC2। ठीक है, इसमें पानी से, जब पानी इसमें डालते हैं ना CaC2, याद रखो, जैसे इसमें पानी डालते हैं हम लोग H2O डालते हैं, याद रखोगे H2O, तो ये बन जाता है C2H2 प्लस में CaOH का ट्वाइस मिलता है। ध्यान से सुनो, और यही गैस ये एसिटिलीन गैस है, याद रखो, एसिटिलीन गैस पीछे बढ़ा करके आ रहा है कि फल पकाने वाला। तो फल जो पकता है ना हमारे पास, फल इसी से पकता है, याद रखोगे। ठीक है, फल इसी से पकता है। कब? जब कैल्शियम कार्बाइड में जल को डालते हैं तो उसमें एसिटिलीन गैस निकलता है, बस उसी से फल पकता है, क्योंकि फल पकाने वाला हार्मोन ही है वो। ठीक है, अब जो यहाँ क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं कि क्वेश्चन में ये जो नाम लिखे हैं वो किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट करो। अब यहाँ हम लोग जो देखना क्वेश्चन जो पूछेगा ना, जैसे कह दिया कि एथेनोइक अम्ल में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो पहले नाम में देखो, नाम के अंत वाला खोजो, इथेनोइक, ओइक आ रहा है, तो ओइक इसमें खोजो। देखो ओइक तो किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुमको कह दिया कि जैसे एथेनॉल में कौन सा क्रियाशील समूह? एथेनॉल, ऑल, लास्ट में ऑल, तो ऑल लास्ट में किसके है? अल्कोहल के, मतलब अल्कोहल का है। ठीक है, उसके बाद तुमको आ जाए तुमको, जैसे देखो एसिटल्डिहाइड में क्रियाशील समूह क्या है? तो नाम में ही तो है एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, देखो ना एल्डिहाइड CH2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड आ रहा है। देख लो, पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो यहाँ बता देंगे इसको। बोलो, बातें समझ में आ रही है ना? तो ये हमारे पास जितना क्वेश्चन है, तो जैसे एसीटोन, एसीटोन लास्ट नाम देखो, एसीटोन ONE, तो एसीटोन किसमें आता है? कीटोन में आता है। देख लो कीटोन, एसीटोन में कौन सा क्रियाशील समूह है? कीटोन हुआ करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, अगला हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेकर के वीडियो आएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।